जैसा आप सोचोगे वैसा ही जीवन में होगा। सभी को नमो बुद्धाय। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं बन पाते हैं, जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। तो जाने बुद्ध जी की इस छोटी सी कहानी से। इस कहानी को अंत तक और ध्यान से ज़रूर सुनना। अगर आप इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनते हैं तो आपके लिए इस कहानी में ऐसा ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा जिससे आपका जीवन बदल सकता है। इसीलिए इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। आज आपके पास जो कुछ भी है वो इसलिए नहीं है कि आपकी किस्मत में इतना ही लिखा था या फिर आपकी किस्मत खराब है, बल्कि ये इसलिए आप इतना ही उचित समझते हैं। बंधुओं, ये प्रकृति बड़ी न्यायप्रिय है। ये उसे उतना ही देती है जितने का वह हकदार होता है, चाहे ज्ञान हो या धन हो। अभी आपके पास उतना ही है जितने के आप हकदार हैं, लेकिन आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आपको उसके काबिल बनना होगा। आपके अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल बनाता है, उस गुण के बारे में जानना है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप बुद्ध जी की इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। बंधुओं, इस कहानी को समझिए ही गा नहीं, बल्कि अपने अंदर भी इसे उतारिएगा। तो हम बिना समय गंवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध जी की कहानी, शिक्षा प्रति कहानी जो आपका जीवन बदल देगी। एक बार बुद्ध जी को सभा में भाषण देना था। जब भाषण देने का समय हुआ तब बुद्ध जी वहाँ आए और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग बुद्ध का वहाँ इंतज़ार कर रहे थे और बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर वहाँ सभी लोग चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर सभा का आयोजन शुरू हुआ। दूसरे दिन लोगों की संख्या घट गए थे। तकरीबन 80 ही लोग सभा में बैठे थे। इस बार भी बुद्ध जी आए, यानी इस बार भी बुद्ध जी ने वही किया, बिना बोले वहाँ से चले गए। लोग दोबारा भी चौंके, लेकिन किसी ने भी कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से हुआ, लेकिन इस बार लोगों की संख्या और घट गई। सभा में केवल 50 ही लोग आए हुए थे। बुद्ध जी सभा में फिर आए और उन्होंने इधर उधर देखा, फिर सभा से चले गए। कुछ लोग क्रोधित भी हुए कि लोग अपना काम छोड़कर यहाँ आए हुए हैं, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर सभा का आयोजन शुरू हुआ। जो भाई कहानी सुन रहे हैं वे सोचते होंगे, अरे कितनी बार सभा का आयोजन होगा। ये कहानी आपके लिए है भाई, ध्यान से सुनना। अगले दिन फिर सभा का आयोजन शुरू हुआ। इस बार लोगों की संख्या और कम हो गई थी। बुद्ध जी आए और बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए चले गए। यह सब देख लोग बहुत क्रोधित हुए। इस बार लोगों ने पीछे से कहा भी और बड़बड़ाए भी, लेकिन बुद्ध जी ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अगले दिन फिर सभा का आयोजन शुरू हुआ और इस बार लोगों की संख्या बहुत कम रह गई थी, यानी इस बार 15 ही लोग आए हुए थे। इस बार बुद्ध जी ने
अपना आसन ग्रहण कर लिया। फिर बुद्ध जी बोले, बुद्ध जी जो 15 लोग बचे थे उन्हीं लोगों को उपदेश दिया और वे 15 लोग बुद्ध की भिक्षु बन गए। आगे चलकर वे 15 लोग बुद्ध जी के ज्ञान को अलग अलग चारों दिशाओं में फैलाया। फिर एक दिन किसी ने पूछा कि बुद्ध जी आप कई दिन तक बिना कुछ बोले सभा से क्यों चले जाते थे? बुद्ध जी फिर कहते हैं, मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे, यानी कि पहले दिन 100 से ज़्यादा लोग आए थे, उसमें से सिर्फ कुछ लोग आए हुए। उनको मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था, वे बस आए थे। उनमें से ज़्यादातर लोग देखने और सुनने आए थे कि सभा में क्या क्या होता है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक सभा से बिना बोले मैं इसलिए चला गया क्योंकि मैं ये देखना चाहता था वे कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है। जिन लोगों के भीतर प्यास थी वे अंत तक जरूर रुकेंगे, और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे वे लोग पहले दिन दूसरे दिन चले गए। जिनके भीतर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला। जो लोग जल्दबाजी में थे वे लोग अब घर में बैठे हैं। सवाल ये नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, सवाल ये है तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है, कितने के तुम हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध लायक कैसे बने। फिर बुद्ध कहते हैं धैर्य के द्वारा कि आज जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे और उसमें अंत तक वही रुके जिसके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में लक्ष्य जो भी हो, लक्ष्य कुछ भी हो, तुम बिना धैर्य के सफलता के चरण तक नहीं पहुंच सकते हैं। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ा। बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई अड़चनें लाता है, लेकिन उसका धैर्य एक दिन उसके ज़रूर पहुंचा देता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया बुद्ध, मैं समझ गया बुद्ध। यानी कि मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। अब आप समझ गए होंगे आपके पास वो क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके लायक नहीं हैं। आप लायक तभी बनेंगे आप अपने भीतर के धैर्य को बढ़ाएंगे। और धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य बढ़ेगा निरंतर अभ्यास के द्वारा। और अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास करेंगे आप, तो करते क्यों नहीं हैं? आप खुद से ईमानदारी के साथ एक प्रश्न ज़रूर पूछें कि
जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं उसके लिए धैर्य के साथ नियंत्रण कार्य कर रहे हैं। अगर उत्तर नहीं है तो अपनी असफलता के जिम्मेदार खुद हैं। बुद्ध जी की यह कहानी अगर आपको पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।